नाज़िम हाजिर हो। अस्सलामुअलैकुम। नाज़िम हाजिर हो में खुशामदीद। मैं हूँ आयशा बख्श। आज आपके लिए एक और प्रोग्राम आपके मुंतखब नुमाइंदे के साथ, आपके ज़िला नाज़िम के साथ। वो ज़िला निज़ाम हुकूमत जो आप लोगों के लिए बनाया गया था, आया वो किस कदर कामयाब रहा? आपके तमाम वसाइल क्या बेहतरीन अंदाज में आपके लिए इस्तेमाल हो सके? आपके घर तक आपके लिए आपके मुंतखब नुमाइंदे आपके मसाइल हल करने के लिए पहुँचे या नहीं पहुँचे, इस बात का जायज़ा ले रहे हैं हम अपने इस प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे सूबा सिंध के दूसरे बड़े शहर ज़िला हैदराबाद की। वहाँ के लोगों के क्या मसाइल थे, वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे वो हल कर पाए या नहीं, इस बात का जायज़ा लेंगे हम अपने आज के प्रोग्राम में। और आज हमारे मेहमान हैं ज़िला हैदराबाद के नाज़िम, ज़िला नाज़िम कमर नवीद जमील। आइए नाज़िम साहब। नाज़िम हाजिर हो। बहुत शुक्रिया कमर नवीद जमील साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला नाज़िम हैदराबाद कमर नवीद जमील। कमर साहब, पहला सवाल आपसे मेरा यही होगा, वो कौन से मसाइल थे जब आपने निज़ामत संभाली तो आपको मिले और आपने उन्हें प्रायोरिटाइज़ किया, आपने ये समझा कि अगर मैंने निज़ामत संभाली है तो सबसे पहले मुझे अपने लोगों के ये मसले हल करने होंगे? बड़े मसाइल थे, उसमें साफ़ पानी की फराहमी थी, सीवरेज का निज़ाम था, यहाँ पर रोड के मसाइल थे, ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल थे, यहाँ पर तफरीगाहों की कमी थी, यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत थी। यानी कि हैदराबाद ज़िले में सिर्फ मसाइल ही मसाइल थे। तो जिस वक्त आपने निज़ामत संभाली उस वक्त वहाँ क्या मसाइल थे? हमारे पास भी एक रिपोर्ट है कि उस वक्त हैदराबाद शहर की सूरत हाल क्या थी। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर आपसे इस चीज़ पर बात करेंगे कि आपने इन मसाइल को किस तरह हल किया और किस हद तक हल किया। आइए रिपोर्ट पहले देखते हैं। हैदराबाद माजी में हवादानों व शदीद गर्मियों में ठंडी हवाओं के सबब अनोखी हैसियत रखने वाला शहर था, लेकिन अब अपनी तारीखी हैसियत आहिस्ता आहिस्ता खोता नजर आ रहा है। शहर की कुशादा सड़कें दिन ब दिन सुकड़ती जा रही हैं। पीने का पानी, निकासी आब, ट्रैफिक, टूटी फूटी सड़कें और तुजाविजात, ये वो मसाइल हैं जिनके हल किए जाने का शहरी काफ़ी अरसे से इंतजार कर रहे हैं। हमारा सबसे जो बड़ा मसला है, मेन मसला वो ये है कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट बेतहाशा है। आए दिन इंक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। 15 लाख से ज्यादा आबादी के शहर हैदराबाद की बड़ी आबादी नहरों का आलूदा पानी पीने पर मजबूर है। शहर का सीवरेज का पानी इन्हीं नहरों में डाला जाता है। फराम किए जाने वाले 6 करोड़ गैलन पानी में से 2 करोड़ गैलन आलूदा होता है। गवर्नर सिंध की जानिब से वासा के पानी के तालाबों और फिल्टर प्लांट की सफाई के लिए 7 करोड़ रुपए लगाए जाने के बावजूद ये पानी के तालाब कुत्तों और भैंसों की आमज का बने हुए हैं। हैदराबाद के शहरी पीने के साफ पानी की फराहमी, निकासियाब के निज़ाम और तुजाविजात के खात्मे समेत बुनियादी मसाइल के हल के मुंतज़िर है। नाज़िम साहब, रिपोर्ट आपने देखी, वो मसाइल जो आपको मिले। सबसे पहले साफ़ पानी की बात हम हमेशा करते हैं क्योंकि बुनियादी ज़रूरत और हक़ है हर शहरी का। फिल्ट्रेशन प्लांट्स आपकी जानिब से लगाए गए, क्या आपने पूरे हैदराबाद को और अपने चारों ताल्लुकों को कवर किया फिल्ट्रेशन प्लांट्स के ज़रिए साफ़ पानी देने के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मैं हैदराबाद का नाज़िम बना आज से 4 साल पहले, तो उस वक्त हैदराबाद में 2 फ़िल्टर प्लांट फंक्शन थे और वो दोनों भी बंद पड़े हुए थे। लेकिन इस वक्त खुदा का शुक्र है कि वो दोनों फ़िल्टर प्लांट को मैंने रेनोवेट करके और वो वही पानी दे रहे हैं जो कि WHO रिकमेंड करता है। इसके अलावा मैंने हैदराबाद में 3 और नए फ़िल्टर प्लांट्स लगाए हैं। इस तरह हैदराबाद में इस वक्त 5 फ़िल्टर प्लांट फंक्शनल है। आपने जो ताल्लुक़े आपके थे दूर के और जो आपका रूरल एरिया हैदराबाद का, क्या वहाँ तक भी आप पहुँचे पानी लेकर? हाँ, मैं आपको उसको बताऊँ कि ये जो अपना मैंने 3 नए फ़िल्टर प्लांट लगाए, इस तरह इस वक्त जो हमारा सिटी एरिया है इसको हम पूरे के पूरे शहर को हम 100% फ़िल्टर पानी दे रहे हैं। और हमारा जो छठा इस वक्त फ़िल्टर प्लांट जो तकमील के आखिरी मराहिल में है, उसके कंप्लीट होने के बाद पूरे पाकिस्तान में हैदराबाद इस लिहाज से मुनफरद शहर होगा। रूरल हैदराबाद मेरी ऐसा कि इस लिहाज से मुनफरद शहर होगा कि हमारे पास 2027 की
पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमारे पास साफ़ पानी होगा। इसमें कोई शक नहीं नाजिम साहब, आपने काम किया। मेरा पूछने का सिर्फ मकसद ये था कि आपने बताया 5 फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, एक और पर भी काम हो रहा है। सिर्फ सवाल ये था कि क्या हैदराबाद जो रूरल है, आपका ताल्लुक है हैदराबाद, उसको भी कवर किया आपने? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ पर जो रूरल एरिया है उसमें आबादी बहुत स्कैटर्ड आबादी होती है, जो बिखरी हुई और फैली हुई आबादी होती है। उसमें हैदराबाद रूरल का जो सबसे बड़ा टाउन है टंडोजाम टाउन, वहाँ पर अभी हमने सीवरेज और वाटर सप्लाई की स्कीम दी है जो अप्रूव हो गई है और ग्राउंड पर उसको लॉन्च किया जा रहा है। इसके अलावा जो रूरल में पानी के मसाइल को हल करने के लिए हमने ये स्कीम की है कि जहाँ पर टाउन्स हैं वहाँ पर छोटे छोटे फ़िल्टर प्लांट लगाए गए हैं कि जिसमें लोग बेहतर एक मेयारी पानी लोग उसमें से भरकर और अपने पीने के लिए और अपने घरों बिल्कुल। लेकिन हैदराबाद शहर से कुछ शिकायतें ये भी हैं कि पानी की फराहमी रात के औकात में होती है, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे रात 2 बजे के बाद पानी की फराहमी शुरू होती है, और पानी की जो शिकायत है वो लतीफ़ाबाद नंबर 10, 11 और 12 से भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर आलूदा पानी लोगों को सप्लाई हो रहा है। एक तो वो पानी होता है जो कि हम अपने फिल्टर प्लांट से पानी दे रहे हैं, उसको हम हर 4 घंटे बाद चेक करते हैं। फिर उसके बाद जब वो लाइनों में से सफ़र करता है तो उसमें मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों के अपने ज़ाती कनेक्शन होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो उनका ज़ाती कनेक्शन होता है वो भी 20-20, 30-30 साल से लोगों ने चेंज नहीं कराए हुए होते हैं, और वो उसमें कहीं से कोई ख़राबी होती है तो जिसकी वजह से एक घर में 2 घर में इस तरह से पानी आ रहा होता है। लेकिन अगर वो आलूदा पानी फ़िल्टर प्लांट से आ रहा होगा तो कम से कम वो 3-4 लाख अफराद को पानी आ रहा होगा। अच्छा नाज़िम साहब, पानी की बात हुई, निकासी आप पर कहिएगा, आपने हैदराबाद शहर को और तहसीलों को किस हद तक फोकस किया, कितना निज़ाम आप बिछा पाए निकासी आपका और पीने के पानी की और दूसरी सीवरेज की लाइंस अलग कर पाए आप? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब मैं 2006 में नाजिम होकर आया था तो उस वक्त आपको यकीनन याद होगा हैदराबाद में बहुत बड़ी बारिश हुई थी और वहाँ पर कश्तियाँ चलने की नौबत आ गई थी। उस वक्त मुझे नाजिम बने हुए चंद ही माह हुए थे। मैं ये बात बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि 2006 के मुकाबले में आज हमारी सीवरेज की और ड्रेनेज की कैपेसिटी 6 टाइम एनहेंस की है, 6 गुना, यानी कि जो 2006 तक हमारी 50 साल की कैपेसिटी थी उसे इन 3.5 पौने 4 सालों में हमने 6 गुना इन्हांस की है। और यही वजह है कि आज हैदराबाद में हमने एक बेहतरीन सीवरेज का एक ड्रेनेज का सिस्टम डाला है, जिसकी गवाही ये है कि इस मरतबा। लेकिन सीवरेज लाइन से ऐसी शिकायत भी है कि जो सीवरेज लाइंस बिछाई गई हैं कुछ जगह पर ऐसी नाक़िस बिछी हैं कि उसकी वजह से सड़कें मुतासिर हुई हैं। ऐसा क्यों हुआ, इस पर आपसे बात करेंगे और एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। इस वक्त हैदराबाद शहर की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर क्या मनाजिर हैं, वो आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि आजकल का हैदराबाद कैसा है। नाजिम साहब ने जो तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए उसके बाद हैदराबाद शहर की हालत कैसी है, एक मुख्तसर ब्रेक के बाद।